ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। निर्जला एकादशी का बड़ा महत्व है। जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सर्वप्रथम सुबह स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें और फिर भगवान विष्णु को स्नान कराएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को स्नान कराने के बाद में भगवान के सामने संकल्प करें और भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा, आप मेरे शरीर की रक्षा करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें। आप निर्जल व्रत रख रहे हैं या फलाहार का, उसी प्रकार से भगवान के सामने संकल्प जरूर करना है, क्योंकि बिना संकल्प के ना तो दान और ना ही व्रत का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप संकल्प पूर्वक अगर व्रत करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। इस दिन पितरों के नाम से पूजन करना है। घर के अंदर अन्न का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अन्न ना खाएं। अन्न खाने से चांडाल की योनि में जाना पड़ता है। ना ही चावल का प्रयोग करें, ना ही घर में कोई भी तामसिक भोजन आदि बनना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर एकादशी के दिन भगवान शिव का अभिषेक करके और बेलपत्र पर श्री राम लिख करके भगवान शिव को समर्पित कर दिया जाए और भगवान के सामने एक दीपक जला दिया जाए तो मनोकामना एक हफ्ते के अंदर पूरी हो जाती है। बहुत जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं। एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन किसी से आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो भी परेशानी जीवन में आ रही हैं, जो भी संघर्ष जीवन में आ रहे हैं, सारे संघर्ष और परेशानियां दूर होंगी और आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति गौ माता को फल खिला करके आते हैं, गौ माता को वस्त्र उड़ा करके आते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी है, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, घर में मुसीबत पर मुसीबतें आ रही हैं, गौ माता को एक वस्त्र उड़ा करके आएँ, इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी। इस दिन तुलसी माता के सामने एक दीपक जलाएं और तुलसी माता के सामने 2 हल्दी की गांठ, कमलगट्टा, पीली कौड़ी चढ़ाएं। तुलसी माता के सामने ये चीज़ें चढ़ा करके तुलसी माता से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। 1 रुपये का सिक्का भी चढ़ाएं और फिर उस सामान को उठा करके आप घर की तिजोरी में रख दें। जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। इस दिन माता लक्ष्मी जी के सामने भी दीपक जलाएं। तुलसी माता के सामने दीपक जला के प्रार्थना करें, परिक्रमा करें। माता के सामने रखा हुआ सामान उठा के आप घर की तिजोरी में रखें, इससे धन की प्राप्ति होती है। साथ ही तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करें। 11 तुलसी के पत्ते इस दिन भगवान को समर्पित करें। इस दिन तुलसी जी को स्पर्श ना करें, ये ध्यान रखें। तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़ करके रख लें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर ये तुलसी के पत्ते किसी को खिला दिए जाएं तो व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। आप ये उपाय जरूर करें। ये उपाय बेहद ही चमत्कारी हैं, प्रभावशाली हैं और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी।